अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब शिफ्ट होने का सोच रहे हैं या जो सऊदी अरब में रहते हुए अपना जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है, उनको मैनेज करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में एक सिंगल पर्सन का मंथली ख़र्चा और कितने पैसे चाहिए होते हैं पूरा एक महीना आराम से गुजारने के लिए। रेंट, ग्रोसरी, फूड और ट्रांसपोर्ट सब कुछ पूरे डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो है रेंट। सऊदी अरेबिया में रेंट सिटी और लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं जैसे जद्दा, दमाम, रियाद, अगर आप इन शहरों में रह रहे हैं तो यहाँ पर जो रेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और अगर आप किसी छोटे शहरों में रह रहे हैं तो वहाँ पर बनिस्बत कंपैरेटिवली रेंट वहाँ पर कम होता है। इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं डिटेल में। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो शेयरिंग एक अच्छा ऑप्शन है और मोस्टली एक्सपर्ट यही करते हैं। शेयरिंग में रूम जो है वो आपको 300 से लेकर 1000 तक के दरमियान में आपको आसानी मिल जाता है। इसके बाद है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट में आपको किचन, बाथ और एक बेडरूम सब एक ही जगह मिल जाते हैं, और ये इसमें फ़र्क सिर्फ है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और तो इसकी तरफ जो है ना लोग कम ही जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है ना मंथली इसका जो एक्सपेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 800 से लेकर 2000 रियाल तक कॉस्ट कर सकता है। इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी सी महंगी होती है। अगर आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं और आपका बजट अलाउ करता है तो आप फ़्लैट भी ले सकते हैं। फ़्लैट में आपको 1 बेडरूम, बाथरूम, हॉल और किचन ये आपको मिल जाता है तकरीबन 1000 से लेकर 3000 तक के दरमियान में, और ये पर मंथ होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका बजट हाई है और आप लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं जहाँ पर आपको स्विमिंग पूल, जिम और सिक्योरिटी वगैरह मिले, तो इसका बेहतरीन ऑप्शन कंपाउंड है। कंपाउंड में रेंट और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी और ये दीगर चीज़ें जो है ना आपको लग्जरी एक लाइफ आपको वहाँ पर मिलती है। अच्छा, अब बात करते हैं यूटिलिटीज़ की। यूटिलिटीज़ वो एक्सपेंस हैं जो आपको हर महीने आते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल और इंटरनेट का बिल। इसके अलावा गैस सिलेंडर जो कि आपको हर महीने ये फ़िक्स्ड आते हैं, तो इनको जो है ना डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। गर्मियों में बिजली का बिल थोड़ा सा ज़्यादा आता है और सर्दियों में कम आता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। तो मंथली जो है 200 से 400 तक जो है ना आपको बिजली का बिल आ सकता है। इसके अलावा पानी का बिल होता है। पानी का बिल 50 से 100 रियाल के दरमियान में है। इसी के दरमियान में बिल आता है कि अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बिल नहीं होता मोस्टली। मोबाइल या इंटरनेट का बिल ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सिम में मोबाइल या इंटरनेट आप यूज़ करना चाहते हैं, या आप एक हाई स्पीड जो है डाटा, अनलिमिटेड डाटा वो एंजॉय करना चाहते हैं। सिम के जो मुख्तलिफ पैकेज हैं जैसे HTC, सवा और जैन, ये तकरीबन 100 से लेकर 150 तक जो है ना 50 GB तक आपको मंथली मिलता है इसमें। और अगर आप अनलिमिटेड एंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें जो है ना फाइबर आपको जो है ना कनेक्शन होते हैं, जो कि 200 से लेकर 300 रियाल तक जो है ना इसका जो मंथली जो है वो चार्जेस आते हैं, और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, 300 Mbps होती है, उसकी स्पीड से भी ज़्यादा होती है। और तो ये है इंटरनेट का और मोबाइल का बिल तकरीबन इतना आ जाता है। 200 से लेकर आप एक 300 तक रखें कि आपका इतना जो है ना मोबाइल के और इंटरनेट में इस्तेमाल हो सकते हैं मंथली एक्सपेंस। और इसके बाद आता है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर जो है वो 20 रियाल से 30 रियाल के दरमियान में जो है ना ये गैस सिलेंडर एक भरता है, जो कि एक महीने से ज़्यादा तकरीबन चल जाता है। अच्छा, टोटल यूटिलिटीज़ का जो ख़र्चा है ना वो आपका 500 से लेकर 800 रियाल तक जो है ना पर मंथ हो सकता है। अच्छा, बात करते हैं ग्रोसरी की। ये वो एक्सपेंस है जो कि आप अपनी जहाँ पर आप अपनी जो स्पेंडिंग है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर जो है ना डिपेंड करता है कि आप एक बजट में गुजारा करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या आप एक कंफर्टेबल जो लाइफस्टाइल है उस पर गुजारना चाहते हैं। तो बजट जो है ना इसका जो ग्रोसरी का जो बजट है वो वेरी करता है आपके अपने ऊपर। थोड़ा सा ऐसे डिटेल में बात करते हैं कि एक जो बेसिक डाइट होती है, यानी कि एक पर्सन की, अगर आप बेसिक दाल घर में बना रहे हैं और दाल
सब्ज़ी मीट वीक में यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना आपको कम से कम 200 से लेकर 400 रियाल तक का जो है ना पर मंथ उसमें ग्रोसरी का जो आपको जो है ना एक्सपेंस आ सकता है। अगर आप प्रोटीन और हेल्दी फूड लेते हैं, जैसा कि आपकी डेली रूटीन में फ़िश, चिकन, फ्रूट्स और डेयरीज़ जो है आपके, यानी कि मिल्क, दूध, ये वो आप डेली लेते हैं, तो इसमें जो है ना आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो तकरीबन 400 से लेकर 1000 रियाल तक जो है ना वो जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लग्ज़री जो है आप फूड और आप जो है ना इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी जो है ना आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 1000 से ऊपर भी जा सकता है। जैसे आप इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करते हैं, इस वजह से आपका जो है ना बजट जो है वो ऊपर जा सकता है। इसमें आपको मैं टिप देना चाहूँगा कि ग्रोसरी जब भी आप बाई करें तो किसी होलसेल मार्केट से या बड़ी जो सुपर मार्केट है, जैसे पांडा हो गया और इसके अलावा हाइपर पांडाज हो गए, और हाइपर जो मार्केट्स है ना, लोलू हो गया, इस तरह की जो बड़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ से आप जो एक वीक का आप सामान लिया करें तो वो सस्ते में पड़ता है, और आपका जो उसमें बजट भी जो है ना आपको थोड़ा सा उसमें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की। ट्रांसपोर्ट का जो ख़र्चा है वो डिपेंड करता है कि आप जो है कैसे ट्रैवल करते हैं। सऊदी अरेबिया में मोस्टली जो है लोग प्राइवेट कार इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसा कि मेट्रो, बस वगैरह, तो आपका जो ये ख़र्चा है तकरीबन 100 से लेकर 200 रियाल तक पर मंथ आ सकता है। बड़ी सिटीज़ में जैसा कि रियाद में अभी मेट्रो ट्रेन भी है, और उसके अलावा हर रोड पर जो है आपको पब्लिक जो बसें हैं वो आपको नज़र आएंगी, और उनका जो किराया होता है वो बहुत ही मुनासिब होता है। अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप टैक्सीज़ ये जैसे ऊबर यूज़ करते हैं, तो उसका जो ख़र्चा है ना वो आपका तकरीबन मंथली 500 से लेकर 1000 तक आ सकता है, क्योंकि इनके जो है किराए ज़्यादा होते हैं, रेंट ज़्यादा होते हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके पास अपनी कार है, तो उसमें भी आपको जो है ना 300 से 400 या 500 तक जो है ना आपका मंथली उसमें पेट्रोल पर ख़र्चा आ सकता है। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस होती है सालाना, वो उसकी इंश्योरेंस इसके अलावा होगी। तो अपनी कार में ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट है तो उसको यूज़ करेंगे, तो आपका जो बजट है वो आपका जो है ना आप उससे जो है ना एक्सपेंस को अपने जो है उनको कम भी कर सकते हैं। आजकल पेट्रोल का रेट जो है वो 2.4 2.3 के पास है। 2 रियाल और 0.30 हलाल है तकरीबन। इस तरीके से डिफरेंट सिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या अपनी गाड़ी यूज़ करें, और जो उबर करीम और टैक्सीज़ हैं इनसे अवॉइड कीजिए, ताकि आपका जो एक्सपेंस हैं आपके वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हो सकें। और इसके अलावा अगर तो आपको कंपनी से आपकी कार मिलती है आपको, या ट्रांसपोर्ट मिलती है कंपनी से, तो फिर आपके ये जितने भी जो एक्सपेंस हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे, और ये बिल्कुल सिफर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर कंपनी से कोई गाड़ी मिलती है, कंपनी की जो ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करेंगे, तो उससे जो है ना एक्सपेंस बिल्कुल आपके ज़ीरो आएंगे ट्रांसपोर्ट के। अच्छा, अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। ज़िंदगी सिर्फ ऑफ़िस से घर और घर से ऑफ़िस का नाम नहीं है। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। सऊदी अरेबिया में बहुत ही अच्छे से एंटरटेनमेंट का माहौल है आजकल, और बहुत ही बेहतरीन जो है पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं एंटरटेनमेंट के लिहाज से। और सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर आप सस्ता खाना चाहते हैं, लाइक बर्गर, शवारमा, फलाफिल वगैरह, तो ये आपको 15 से 30 रियाल तक जो है ना पर मील इसका एक्सपेंस आ सकता है। और अगर आप मिड रेंज में खाना चाहते हैं, जैसे कि बिरयानी हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये तो इसका जो है ना ये आपका कम से कम मिनिमम जो है ना 50 से 100 रियाल तक जो है ना आपका ये ख़र्चा आ सकता है। और अगर आप किसी अच्छे 4 स्टार होटल में खाना चाहते हैं, तो इसमें भी आपका जो है ना 100 से लेकर 200 रियाल तक जो है ये पर मील आपका एक्सपेंस आ सकता है। अगर आप लग्जरी 5 स्टार होटल में खाना चाहते हैं,
तो उसका जो है ना आप कम से कम जो है ना 200 प्लस जो है ना 200 प्लस रियाल जो है ना इसका जो है ना पर मील जो है इसका एक्सपेंस आ सकता है। ये आप अपने माइंड में रखिए। और अगर आप फ़िटनेस के शौकीन हैं और आप किसी जिम की मेंबरशिप लेते हैं लाइक फिटनेस टाइम और बहुत सारी जिम है यहाँ पर, उनकी आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपका कम से कम जो है ना मेंबरशिप जो है 200 से लेकर 400 तक जो है ना इसकी मेंबरशिप होती है पर मंथ की। ये भी आप एक ज़हन में रखें कि ये भी जो है ना आपका एक्सपेंस जो है ना ये हो सकता है। और अगर आप वीकेंड जो है ना हर वीक बाहर इंजॉय करते हैं और तो आपको जो है ना आपका ये ख़र्चा जो है ना 1000 से 2000 जो है ना इसका जो है ना ये आपको एक्स्ट्रा ख़र्चा आ सकता है इसमें। अगर आप हर वीकेंड पे बाहर जाते हैं और आउटिंग को इंजॉय करते हैं तो इस कैटेगरी में आपका जो है ना कम से कम जो है 1000 से 2000 जो एक्सपेंस है उसमें इजाफ़ा हो सकता है। अच्छा, आप बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की जो प्लान नहीं होते। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्लान नहीं होते लेकिन वो आ जाते हैं, तो इसको हम डिटेल में बात करते हैं। हम इंसान हैं, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो तब तो इंश्योरेंस में सब कुछ कवर हो जाता है, और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपका जो है ना वो आपको एक्सपेंस आपका भारी पड़ सकता है। कम से कम 200 से 500 रियाल तक जो है ना एक नॉर्मल जो आप कह लें कि बीमारी हो उसमें जो है ना वो आपको इतना एक्सपेंस आ सकता है अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। कपड़ों वगैरह की ख़रीदारी भी एक एक्सपेंस होता है जो कि कभी जब हम मार्केट जाते हैं तो अचानक से मूड बन जाता है ख़रीदने का, तो उसमें भी आप जो है ना 200 से 500 रियाल तक जो है वो आप अपने ज़हन में रखिए कि ये एक्सपेंस भी हो सकता है मंथली में। समटाइम कभी ऐसा भी होता है कि मोबाइल ख़राब हो सकता है और उसके अलावा फिर कोई गिफ्ट वगैरह किसी को देना हो या कोई फटीक आ सकती है किसी भी तरह की, तो इन सब को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए आपका जो है ना एक 500 से 1000 रियाल जो है ना आपके पास एक्स्ट्रा जो है ना एक होना चाहिए। ये भी एक तरह का एक्सपेंस वो होता है कि ये कभी भी हो सकता है किसी भी वक्त। इन सब को मिला के 500 से 1000 एक्स्ट्रा अपने पास रखो हर महीने, ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको जो है ना इजीली आपके लिए जो आसानी हो और उसमें कोई मुश्किलात पेश ना आए आपके लिए। तो चलो अब टोटल देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में एक सिंगल पर्सन का जो मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है या मंथली उसका जो एक्सपेंस है वो उसका जो ख़र्चा है वो कितना आता है। एक बेसिक बजट लाइफस्टाइल में जिसमें शेयर्ड रूम, सिंपल फूड और लिमिटेड आउटिंग जो है उसमें आपका जो है ना तकरीबन पर मंथ 2000 रियाल तक जो है वो एक्सपेंस हो सकता है। ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। और एक गुड स्टैंडर्ड कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में आपका जो ख़र्चा हो सकता है वो तकरीबन 3000 प्लस से है। इतना तकरीबन आपका इजीली हो सकता है। और अगर आप लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लग्जरी लाइफस्टाइल में आपका जो है ना कम से कम जो ख़र्चा है वो 5000 प्लस या 5000 के अराउंड अबाउट जो है ना वो आपका पर मंथ जो है ना वो एक्सपेंस हो सकता है। अच्छा, अगर आपकी सैलरी जो है ना 5000 प्लस है तो आप कंफर्टेबली रह सकते हैं, और अगर आपकी 10000 प्लस या 10000 तक आपकी जो सैलरी है उसमें आप लग्जरी लाइफ जो है ना एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में बहुत ही आसानी से। सऊदी अरेबिया में टैक्सेस बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। लाइफ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइफ है और यहाँ पे इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे मौके हैं। तो आप ज़रूर सऊदी अरेबिया को जो लोग आना चाहते हैं वो ज़रूर सऊदी अरेबिया में आएँ और सऊदी अरेबिया को जो यहाँ की जो लाइफ है और जो उसको एक्सप्लोर करें। तो गाइज़, ये थी मेरी कंप्लीट गाइड सऊदी अरेबिया में एक सिंगल पर्सन के जो मंथली एक्सपेंस कितना होता है। और अगर आप भी सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपका कितना ख़र्चा होता है हर मंथ में, हर महीने आपका कितना ख़र्चा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर अपनी जो राय से हमें आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।